रही पिछड़ेपन की बात, जब हम देखते हैं तो जितना शोर मचाया जाता है इतना नहीं है। खुदा का बड़ा करम है हमारे इस इलाके पर कि हमारे यहाँ की ज़मीन अच्छी है, आबो हवा अच्छी है। बस थोड़ा सा हमको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर हम राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम दर्ज कराने में कहीं पीछे नहीं है। तो सर, अभी 19 दिसंबर को मेवात दिवस मनाया गया था और उस स्टेज से ये कहा गया था कि मेवात में टटलूबाजी, गोकशी और ऑनलाइन ठगी का जो मामला बड़ा तेज़ी से चल रहा है। और मेवात विकास सभा और जो गणमान्य लोग हैं उन लोगों ने प्रण लिया था कि हम गांव-गांव जाकर ये जागरूकता अभियान चलाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें इनको रोका जा सके, क्योंकि मेवात के युवा दूसरी तरफ जा रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, बुराई के खात्मे के लिए कहीं से भी अगर कोई शुरुआत होती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। ख़ास तौर से जो आपने कहा कि मेवात को हमारी निगाह में ऐसा नहीं है कि हम उसको इस मंच के माध्यम से पाक घोषित कर दें, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। हमारे हिस्से में बदनामी ज़्यादा आई है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान पीढ़ी के कुछ लोग भटक गए हैं, नशे की तरफ चले गए हैं और जो साइबर क्राइम की तरफ चले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि जहाँ भी हमें मौका मिले हम तमाम साथियों से ये अपील करें कि इस तरीके की बुराइयाँ जिससे हमारे इलाके की इज्जत पर कोई आँच आती हो, जैसा कि हमारे सीनियर साथी यहाँ खड़े हैं सरपंच साहब, उन्होंने दोहा के इतिहास के बारे में बताया। हिंदुस्तान पूरा अंग्रेज़ों की कैद में आज़ाद रहा, उनके साथ हुआ, लेकिन जिस तरीके से मेवात के लोगों ने उनके साथ जो बर्ताव किया और आज़ादी की जो लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की तारीख में इस तरीके का अंग्रेज़ों के साथ जो सलूक किया गया या जो बदले की जो भावना रखी गई, मेवात उसमें अपने आप में पहले स्थान पर आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सभी जिम्मेदार लोग अपनी नौजवान पीढ़ी को सही मार्गदर्शन नहीं देंगे तब तक ये चीज़ें उनके दिलों में घर करती रहेंगी। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे मेवात में इस बुराइयों से पीछा छूटेगा और हम एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज सर, फाइनल मैच खेला गया है शहीद करीम खान T20 क्रिकेट कप दोहा के ग्राउंड में। तो विजेता टीम और उप विजेता टीम और खासकर जो देखने वाले लोग थे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम जितने भी मेरी बधाई जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। सबसे पहले जो आयोजन कमेटी है जिन्होंने इस काम को किया और बड़ी कामयाबी के साथ किया, क्योंकि आमतौर पर देखने में आता है कि इस तरीके का आयोजन कराना और ख़ास तौर से मेवात की ज़मीन पर वहाँ उसका विवादित होना उसके बड़े ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है कि इस आयोजन में या इस टूर्नामेंट में किसी तरीके का कोई विवाद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे लोग हमेशा लड़ाका रहे हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ पड़ते हैं। लेकिन मैं कमेटी को सबसे पहले बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को बड़ी कामयाबी के साथ कराया। और दूसरा, विजेता, उपविजेता और जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, सब लोगों को दिल से हम एक जिम्मेदार होने के नाते सभी को बधाई देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि खेल के साथ साथ खेलों की भी प्रेरणा मिलेगी और ऐसे आयोजनों से एक अच्छा मैसेज पूरे मेवात में जाए। अच्छा, मेवात के पिछड़ेपन में किसको जिम्मेवार आप ठहराते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। मेवात के पिछड़ेपन के लिए किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराना सरकार को या समाज को वो उचित नहीं है। ऐसा है कि ये तो कुरान करीम का फैसला है कि जिन लोगों को खुद को अगर अपना ख्याल नहीं हो बदलने का तो खुदा की रहमत भी वहाँ नहीं आती। इसलिए शुरुआत हमको अपने से, मोहल्ले से, अपने घर से करनी होगी। हर जिम्मेदार साथी को और हर जो भी हमारा जिम्मेदार है उसको अपने घर मोहल्ले से बदलाव की शुरुआत करनी पड़ेगी। रही पिछड़ेपन की बात, जब हम देखते हैं तो जितना शोर मचाया जाता है इतना नहीं है। खुदा का बड़ा करम है हमारे इस इलाके पर कि हमारे यहाँ की ज़मीन अच्छी है, आबो हवा अच्छी है। बस थोड़ा सा हमको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर हम राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम दर्ज कराने में कहीं पीछे नहीं।